हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट एंगल्स। तो आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एंगल्स क्या होता है। हम किसी भी पॉइंट से कोई रेज निकालते हैं। जैसे हमने एक वन साइड ली रेज, फिर हमने सेकंड किसी भी साइड रे ले सकते हैं, इस साइड। तो हम जिस पॉइंट से टू रेज निकालते हैं इनको टू रेज बोलते हैं। रेज भी बोल सकते हैं या आर्म्स भी बोल सकते हैं। या तो हम इसको रेज बोल सकते हैं या इसको आर्म्स भी बोल सकते हैं। इसे हम आर्म्स भी बोल सकते हैं एक एंगल की। तो जिस पॉइंट से टू रेज निकलती हैं तो वहाँ पर एक एंगल बनता है। जैसे ये हमने वन रे निकाली, ये टू, तो इससे एक एंगल निकलता है। तो ये हमारा एंगल होता है। जिस भी हम पॉइंट से टू रेज निकालते हैं वो हमारा एंगल होता है। और जिस पॉइंट से टू आर्म्स जो होती हैं वो उसके कनेक्ट हो रही हैं, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये टू आर्म्स, इसका ये मीटिंग पॉइंट है। दोनों आर्म्स का, दोनों रेज का मीटिंग पॉइंट है। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। टू रेज का जो मीटिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं, तो उसे एक एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट वर्टेक्स होता है और ये हमारा एंगल होता है। देखिए जैसे हमने इसे पॉइंट को, वर्टेक्स को नेम दे दिया ओ। ये हमारी रे हो गई ए और इसे हमने नाम दे दिया बी। तो हम एंगल कैसे लिखेंगे? तो देखिए एंगल को डिनोट किया जाता है इस साइन से। ये हमारा एंगल का साइन होता है। जो एंगल होता है, जैसे अब देखिए एंगल हमारा ओ है, तो जो एंगल है उसे हम सेंटर में लिखेंगे। जैसे हम इसे लिख सकते हैं बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, या हम लिख सकते हैं इसको एंगल ए ओ बी। तो इसे हम, जो एंगल होता है वो हमारा सेंटर में लिखा जाता है। एंगल का साइन ये होता है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं बी ओ ए या ए ओ बी, कुछ भी हम इसे राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा एंगल। तो देखिए एक पॉइंट से हम रेज, जितनी रेज निकालेंगे, जैसे वन और टू, हमने टू रेज से हमारा सिर्फ वन एंगल बनता है। टू रेज से हमारा वन एंगल बनता है। इफ़ हम इससे एक रे और निकालते हैं, हमने एक रे और निकाल ली तो हमारे टू एंगल बन जाएंगे। जैसे एक तो हमारा ये एंगल हो गया, फिर एक ये, और जितनी रेज निकालेंगे उतने एंगल्स हमारे बनते जाएंगे। तो जैसे ये एक ये एंगल होगा। जैसे हमने इसको ओ नाम दिया, इसे ए बी सी एंड डी। तो देखिए हमारा पहला एंगल तो हमारा हो गया एंगल बी ओ ए। सेंटर में हम जो एंगल होता है उसे रखेंगे। फिर हमारा हो गया सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। एक हो गया हमारा एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। फिर देखिए ये तो हमारे तीन अलग अलग एंगल हो गए। फिर एक हमारा एक बड़ा एंगल इकट्ठा, जो इनका क्या हो गया, डी ओ ए या ए ओ डी, एंगल डी ओ ए या ए ओ डी। तो इसे हम जैसे जिस तरह से भी आप लिखना चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। तो इससे हमारी जितनी रेज निकालेंगे उतने हमारे एंगल्स बनते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हमने, जैसे पीछे हमने पढ़े थे एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट कर्व्स में या पॉलीगन्स में। तो जैसे ये हमारा एंगल है, ये हमने एक एंगल बनाया, ये हमारा ए बी एंड सी, हमारा बन गया एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। ये हमारा एंगल बन गया। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट ओ। तो देखिए एंगल के बीच में है ये, तो ये हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा। एंगल के बीच है तो ये इंटीरियर पॉइंट होगा। अब जैसे ये है हमारा एंगल के बाहर है तो ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट होगा। और जैसे यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है तो फिर वो ऑन द एंगल होगा। ओके, तो ये हमारे इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। तो इसमें मतलब इस 4.3 में एंगल्स के अलावा और कोई एक्सरसाइज नहीं है, मतलब इसमें और कोई पॉइंट्स नहीं बनते। तो देखिए मेन इसमें यही है कि आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, एंगल का साइन पता होना चाहिए कि इसमें रेज जो निकलती हैं, हम एक पॉइंट से रेज निकालते हैं। टू रेज जब हम निकालते हैं तो उससे फिर सिर्फ एक ही एंगल बनता है। एन एंगल इज़ मेड अप बाय टू रेज। एक एंगल टू रेज से ही बनता है। और जहाँ से भी हम, जैसे एंगल कब बनता है, जब एक कॉर्नर बनता है। देखिए ऐसे हमने बनाया है तो ये हमारा एक कॉर्नर है, कॉर्नर ही एक एंगल होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको एंगल के बारे में समझ आ गया होगा। तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको
ज़्यादा बेटर पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।